आपको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू ये इंटरेक्ट करवाऊंगी कि जब कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसे हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। और जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो उसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स में क्या फर्क आता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ होगा, द लॉरेंट्ज फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी, V एंड B के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा होता है, और मैक्सिमम लॉरेंट्ज फोर्स वो तभी फील करता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो आपका मैक्सिमम लॉरेंट्ज फोर्स की कंडीशन में चार्ज पार्टिकल ने क्या डायरेक्शन ऑप्ट किया ये हम देखेंगे वर्चुअल रियलिटी से। हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन देते हैं, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस एक्सिस में है, हमारी फर्स्ट फिंगर दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर थंब दिखा रहा है हमारी वेलोसिटी, तो द थर्ड फिंगर आउटवर्ड विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। फाइनली एक बात को ध्यान रखिए, हम वर्चुअल रियलिटी में क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जब मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यानी चार्ज पार्टिकल हमारा पॉजिटिव है और उस पर मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन आप मैंने देख सकते हैं, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स माय राइट, और फोर्स लग रही है उसकी कौन सी, थर्ड एक्सिस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, ये क्रॉस जो है आपको परपेंडिकुलर बताता है। इन दैट केस जो डायरेक्शन आपका आएगा वो कैसा आ रहा है फोर्स का, इट विल गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव है देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज clockwise. So now we are going to study in virtual reality how you can visualize the charge particle when moving in the magnetic field. तो अब आप क्या करेंगे, आपका जो वर्चुअल रियलिटी में आपने VR बॉक्स पहन रखा है और कंट्रोलर मेरे हाथ में है, मैं मैग्नेटिक फील्ड को सेलेक्ट करूँगी। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड को सेलेक्ट किया मैं लैब के अंदर चली जाऊँगी और मैं देख सकती हूँ कि सामने स्क्रीन पर क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ है, स्पीड है, चार्ज है, मैं इसे सब यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। अलॉन्ग विद दैट अगर मुझे पढ़ना है तो ये क्योंकि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, मैं थोड़ा सा लैब में सब तरफ मूव कर सकती हूँ। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसके बारे में स्टडी कर सकती हूँ। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन इज हैविंग नो चार्ज, अनडिफ्लेक्टेड, सीधा मूव करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए इसी वर्चुअल लैब में मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी ब्रीफ दिया हुआ है। बट अलॉन्ग विद दैट हमें थ्योरेटिकली यहाँ स्टडी करने की जगह हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली देखना है कि चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है। तो मैं अपने कंट्रोलर की हेल्प से फील्ड स्ट्रेंथ को सेट कर सकती हूँ और चार्ज को सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो देखिए -1 का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, +1 का मतलब हुआ प्रोटॉन और 0 का मतलब हुआ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले मैंने कंट्रोलर की हेल्प से क्या सेलेक्ट किया, -1, और जो ये गन आई है इससे मैं शूट करूँगी अपने चार्ज पार्टिकल को। आप देख सकते हैं ब्लू कलर का ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ है जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। करेक्ट, वेरी इजली वी कैन सी। मैं फिर से शूट करती हूँ, अगेन आई कैन सी दैट चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब हमें ये विजुलाइज करने में इजी हो रहा है कि हाँ चार्ज पार्टिकल कैसे लॉरेंट्ज फोर्स फील करके मूव करता है। अब देखिए मैं अपना पार्टिकल चेंज करती हूँ, मैंने +1 कर लिया। +1 का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन क्या करेगा, डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो देखिए अब इसका कलर भी रेड हो गया और जैसे ही मैंने शूट किया इट इज़ मूविंग इन दी व्हाट, इट इज़ मूविंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि आप देखिए वर्चुअल लैब में कितना ईजिली इन पाथ को देख सकते हैं कि कैसे चार्ज पार्टिकल सर्कुलरली मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद मैं क्या देखूंगी, 0 का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन जो होगा वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। ये वाइट कलर का मैंने लिया है, देखिए मैंने इसे फिर शूट किया एंड आई कैन सी इट इज़ मूविंग undeflected. So how easily we can study the path of the particle जो हम विजुलाइज नहीं कर सकते, वो कंट्रोलर की हेल्प से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू।